अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे उस वीडियो पे और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स आए और स्पेशली डिप्रेशन को लेके सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एटलीस्ट बजाय इसके कि बातें बनाई जाएँ कि डिप्रेशन क्यों हुआ, ये क्या था, कैसे था। कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अब डिप्रेशन के एक रीज़न रिसेंटली शादी हुई है फ़याज़ की और उसकी वजह से हुआ है। आज मैं आप सबके सामने एक सच्ची बात करूँगी और मैं कसम या इस तरह की चीज़ तो नहीं करना चाहती, लेकिन आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करना कि जो भी मैं बात कर रही हूँ उस पे वो मैं सच बात करूँगी। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मैं अब थोड़ा-सा अपने बैक स्टोरी बता दूँ कि मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं शहर में स्टडी और करने के लिए आई थी। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और अपना करियर को लेके मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। हुआ ये कि मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मैंने कुछ वीडियोस बनाई, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से जो है जो कि फेमस थे उनके ऊपर वीडियोस बनाई, उनसे शाउट आउट का कहा। किसी ने कोई मुझे हेल्प नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। तो मैं बहुत कभी ये वीडियोस बना रही हूँ, कभी वो, सारा सारा दिन मैं वीडियोस बनाती रहती थी, एडिट एडिट करती थी। उसके बाद खैर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, मैं अपने अपनी जॉब में फ़ोकस करने लगी। ठीक है, वो सब चीज़ें चल रही थी। अब हुआ ये कि अगेन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यूट्यूब करना है। अब उस टाइम मैंने फ़याज़ और इसकी फ़ैमिली के व्लॉग्स देखना शुरू किए, तो मुझे अच्छे लगे, मुझे उनकी मदर बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनसे बात की। अच्छा, रिप्लाई आ गया मुझे। फ़याज़ से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ना आपकी मम्मा बड़ी अच्छी लगती हैं, मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजने हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं गिफ्ट्स लेते ना। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं भेज दूँगी और मैं आपके लिए नहीं भेज रही हूँ, ना ही ऐसा कोई चीज़ है। मैं आपकी मदर के लिए भेज रही हूँ, शी इज़ जस्ट लाइक माय मदर। तो मतलब इसमें बुरी बात नहीं है। तो एट द एंड उन्होंने कहा ओके ठीक है, आप भेज दें। अब हुआ ये कि अब मैंने कुछ कपड़े परचेज़ किए, कुछ और चीज़ें थी, वो मैंने परचेज़ किया। फिर मैंने इनसे पूछा आप मुझे अपना एड्रेस बता दें। मेरी ना सोशल मीडिया पे इनसे बात हो रही थी। तो मुझे कहते ओके ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, लेकिन ये है कि हमारा चूँकि हम यूट्यूबर हैं तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं तो आप हम एक्सपोज़ नहीं करते अपनी चीज़ें। मैंने कहा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो इन्होंने मुझे एक एड्रेस दी अपने घर का और सेकंड में उन्होंने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया और मुझे कहा कि आपने इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी कॉल नहीं करनी है। ये मेरे किसी जो है वो भाई का है और आपने इस पे कॉल नहीं करनी। मैंने कहा नहीं, नो टेंशन, मैं कभी कॉल नहीं करूँगी। अब हुआ ये कि मैंने वो चीज़ें उसी एड्रेस पे भेजी और साथ में उस पार्सल के ऊपर नंबर जो भी उन्होंने दिया था वो लिख दिया। अब वो पार्सल चला गया और इनको रिसीव भी हो गया और उनको कपड़े बहुत अच्छे लगे उनकी मदर को और फिर उन्होंने मुझे तकरीबन कोई 1-2 हफ्ते बाद कॉल की और उसी नंबर से मुझे कॉल आई और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये नंबर वही है, क्योंकि मैं तो भूल चुकी थी, मैंने कोई याद नहीं किया था नंबर। अब वो फ़याज़ बात कर रहा था तो उसने मुझे कहा कि मेरी मदर आपसे बात करना चाहती हैं। तो मैंने उनसे बात की तो मुझे उन्होंने थैंक यू बोला कि आप, मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगे हैं, गिफ्ट्स आपने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं ये वो। मतलब लाइक उन्होंने एक थैंक यू के लिए कॉल किया और मुझे भी अच्छा लगा, मेरी उनसे बात हो गई है। अब उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई, लाइक मुझे अच्छा लगा, मैंने वीडियो में देखा, उन्होंने दिखाया मेरे कपड़े और ऑब्वियसली मैंने कहा था कि आपने इतना बताना नहीं है, तो उन्होंने बस यही कहा कि जी लाहौर से किसी ने गिफ्ट भेजे हैं। वहाँ पे बात ख़त्म हो गई, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, सोशल मीडिया पे भी मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, ना ही मैंने वो नंबर सेव किया। मुझे कोई लेना देना नहीं था कि वो नंबर किसका है, क्या है, क्योंकि मैं उन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती थी और ना ही मेरा कोई बनता था। एनी हाउ वो टाइम गुज़र गया, कुछ अरसे के बाद ना ऐसे ही सोशल मीडिया पे तो मैं उसके साथ ऐड थी। ऐड नहीं मतलब मैं, मेरी चैट हुई थी तो वो चैट हिस्ट्री में था। तो काफ़ी टाइम के बाद एक दिन ऐसे ही कोई मैंने कोई स्टेटस या कोई ऐसी चीज़ लगाई तो उस पे उनका रिप्लाई आया। तो वहाँ से पूछने लग गए कि आप कैसी हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऐसे थोड़ी-सी बात हुई। उसके बाद लाइक मैंने यूट्यूब का पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार जॉब के ना हालात कुछ अजीब ही चल रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है यूट्यूब करने का और जो कि मेरा प्लान था भी।
तो इन्होंने कहा कि नो इशू, मैं आपको इसमें ना हेल्प कर दूँगा। तो मैंने इन्हें बताया कि इस तरह से मैंने यूट्यूब चैनल्स इस तरह से बनाए हुए हैं और बनाया था, इस पे कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब अपना बताया कि इसकी जर्नी को ना यूट्यूब की। तो फिर इन्होंने मुझे ना डिटेल बताई कि बेसिकली यूट्यूब है क्या, इसके ऊपर कैसे काम करना है, और फिर इन्होंने बहुत डिटेल में मुझे एक्चुअल में गाइड किया कि यूट्यूब चैनल बनेगा कैसे और उसके ऊपर वीडियोस कैसे लगानी है और ये सब चीज़ें ना। अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे इतनी मोटिवेशन भी मिली और मुझे करना भी था काम। मैंने उसके ऊपर ना वीडियोस जैसे उन्होंने बताया ना, मैं वैसे स्टेप बाय स्टेप करती गई और मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब मैंने कुछ वीडियोस लगाई, फिर ऑब्वियसली हुआ ये कि अब मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे थे उस तरह से। तो और उसके अलावा इनकी फैमिली से मेरी जान पहचान होने लगी, लाइक हमारी बात हो रही थी और मैं इनकी वीडियो सबकी देखने लगी और ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर क्या हुआ कि मतलब एनी हाउ इसको शॉर्ट करते हैं। एट द एंड हुआ ये कि हमारा मतलब हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। फिर उनकी सारी फैमिली मुझे जानने लगी, फिर मेरी मदर ने इनसे बात की। फिर इवन हमारा प्लान भी बना फैमिली के साथ वहाँ जाने का, लेकिन वो चूँकि बहुत दूर था तो नहीं जा पाए। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी मदर से परमिशन ली। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मुझे ना उनके घर जाना है। अब उनके घर का एनवायरनमेंट मेरे पेरेंट्स को पता था, मेरी मदर को बहुत अच्छे से पता था, उन्होंने देखा हुआ था, वीडियोज़ देखते थे और बात भी हुई थी। फ़याज़ की मदर से मेरी मम्मा की बात हुई थी। अब हुआ ये कि मम्मा ने कहा कि बच्ची जो है ना ये लाइक मतलब स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, अगर आना चाहती है। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी बेटी है और कभी भी हमारे घर में आपको ये नहीं होगा कि बच्ची जो है वो ऐसा कोई मसला है। तो ये मैं परमिशन लेके वहाँ गई थी। अच्छा, जब मैं वहाँ गई तो हमने वीडियोस बनाई। ऑब्वियसली मैं कंटेंट के लिए ही गई थी कि मैं वीडियोस बनाऊंगी और गांव देखूंगी उनका। तो ऑब्वियस मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगा। वो एक रेतला इलाका था और बहुत सारे घर नहीं थे, मतलब बहुत खूबसूरत जगह लगी मुझे। और उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी और ऐसा था कि उनकी फैमिली में जो है वो सारे लोग एक ही घर में रहते थे उस वक़्त। तो अब उन्होंने मुझे जो जब मैं गई थी तो उनका जो एक रूम था ना जिसमें वो कोई भी गेस्ट आता था उसको बिठाते थे, तो ऑब्वियसली मैं भी गई तो मुझे भी उस रूम में बिठाया था। तो वो जो है ना उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बातें भी की, कुछ लोगों ने पॉजिटिव बातें भी की, लेकिन चूंकि ऑब्वियसली मैं कंटेंट बना रही थी तो वो वीडियोस लगा रही थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोग अच्छा और बुरा भी बोल रहे थे। एनी हाउ वो सब चीज़ें हो गई वहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं वहाँ से वापस आ गई, लाइक हमने कंटेंट बनाया। और ऑब्वियसली इसमें एक और चीज़ कि जब आप कंटेंट बनाते हो तो अगर आप एक जगह पे आपने एक पिक्चर बनाई है और आप दो लोगों की पिक्चर बना रहे हो और सराउंडिंग में सारे लोग खड़े हैं, तो अगर वो पिक्चर में नहीं आ रही इट डजेंट मीन कि बाकी लोग नहीं हैं। लाइक ऑब्वियसली एक फैमिली थी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट मुझे जो उनके घर का एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक चीज़ में मैंने उन्हें डिस्टर्ब किया कि रात को सोने के लिए जो मैविश का रूम था मैं वहाँ सोती थी, तो उसके हस्बैंड जो है वो किसी और रूम में सोते थे। तो मैं आई थिंक 2 दिन रही थी, ये नहीं मुझे याद। तो इस तरह से ना वो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी थी रात को कि इस तरह से मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ। बाकी ओवरऑल दिन में तो वो सारा जो है वो बड़ा शुगल सा था कि आप बाहर जा रहे हो, घर के अंदर आ रहे हो, खेत में जा रहे हो, इस तरह से सारी चीज़ें। इवन ऑरेंज लगे हुए थे तो वो भी एक बहुत एक मज़े वाला सीन था। एनी हाउ वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेरा यूट्यूब चल रहा था, काम कर रहा था, और कुछ लोगों ने मुझे उस टाइम ये कहा कि आपकी वो जो वीडियो है वो फ़याज़ के साथ अच्छी चल रही है तो आप उसके साथ इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर दो, स्कैंडल बनाना शुरू कर दो, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो कि मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। अब उस गलती की वजह से आज तक मुझे वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं और प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के लाइक माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना है, ना होगा। वो बहुत अच्छा एक भाई है, दोस्त है, और मैं उसको क्या कह सकती हूँ, फादर तो नहीं कह सकती। एक बहुत बहुत अच्छी फैमिली थी हमारे बीच में, ऐसा कोई नहीं था। उसकी मदर मेरी माँ की जैसी है, उसकी सिस्टर भी, मैविश के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो हमने बहुत अच्छा लाइक वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और एनी हाउ ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। उसके बाद मैं वापस आ गई। अब मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट्स करने लगी, अपनी जॉब में बिज़ी होगी। तो मैंने फिर मुझे ऐसे लगा कि यार क्या मतलब मैं ऐसी वीडियोस क्यों बना रही हूँ, मुझे नहीं करना यूट्यूब, मतलब ये चीज़ सही नहीं है। मैंने उसको सब छोड़ दिया। मैंने कहा दफ़ा करो ये सब चीज़ें, क्या अजीब ज़लालत सी है। तो मैंने वो सब चीज़ें छोड़ी और मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। तो मतलब वो जो सारा था ना एक माइंडसेट के भाई क्या चल रहा है, वो मैं उसके पैसों के पीछे थी।
या वो मतलब आई डोंट नो किस किस तरह की बातें होने लगी थी, तो वो मैं मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसने हर्ट किया, तो इसलिए मैं सब चीज़ें छोड़ दी। छोड़ के फिर मैं जो है वो वापस यहाँ पे आ गई अपने अपनी अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। एट द एंड हुआ ये कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, और ऑब्वियसली हमारी बात होती थी लाइक उनकी फैमिली के साथ, और बाकी जो है वो मैं वीडियोस भी देखती रहती थी। इवन इनका भी प्लान बनता रहता था, और फिर एक दफ़ा ये लाहौर भी आए। अच्छा, मैंने इन्हें इनवाइट किया हुआ था ये, लेकिन किसी काम से ये लोग लाहौर आए, तो फिर मेरे घर आए, तो मैंने जितना हो सका मेरे से मैंने वो सब किया। और मेरी मेरी चूँकि लाहौर के अंदर मैं मेरा भाई होते हैं, तो जब ये लोग आए थे तो मेरी मदर नहीं आ सकती थी, लेकिन वो फैमिली के साथ आए थे। लाइक उनकी जो है वो सिस्टर थी, वो थे, और उनकी मदर भी शायद आई थी, मतलब 4-5 लोग आए थे। तो फिर हम लोग एक्चुअली हम लोग बाहर ही घूमते रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ गई थी एम्पोरियम मॉल के, जो कि मेरे घर के पास है। तो वहाँ पे हमने शुगर मेला किया, और उसके बाद हम जो है वो रात को घर आए। तो हमारे मेरे पास 2 रूम थे, तो एक रूम में लड़के सो गए, एक रूम में हम लड़कियाँ सो गई। तो इस तरह से ये चीज़ चली। उसके बाद फिर ये लोग वापस चले गए, तो हमारी ना फैमिली टर्म्स बन गए। वो हमें जानते थे, हम उनको जानते थे, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी कि लाइक कोई ऐसे रिश्ते वाली चीज़ें चल रही हैं, या कोई किसी ने इस तरह से कर दिया, उस तरह से कर दिया। सो देर वॉज नथिंग बिटवीन मी एंड फ़याज़, ना कभी था ना हुआ है। हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छा वो मेरा भाई है, गाइडर है, टीचर है, जो जो कि उन्होंने मुझे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो सिखाई। तो इस चीज़ के लिए मैं कभी भी उनका एहसान नहीं भूलूँगी। तो बाकी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके ऊपर बात की जाए कि भाई डिप्रेशन की ये रीज़न है, नहीं है। डिप्रेशन के लिए मैं अलग से बताऊंगी कि एक्चुअली डिप्रेशन इतनी छोटी बातों से नहीं होता है। जब बहुत सारी चीज़ें इंसान के माइंड में, इंसान की लाइफ में हो रही होती हैं, तो फिर वो जब मतलब सहता सहता थक जाता है इंसान, है ना, आप थक जाते हो। मतलब आपने एक चीज़ झेली है जो कि बहुत बहुत पेनफुल है, आप उससे निकले हो, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़, मतलब आप लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो। फिर एक टाइम आता है आपकी बस हो जाती है, आप कहते हो बस अब नहीं हो पा रहा है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर फिर होता है कि आप आप डिप्रेशन के ऐसे फेज़ में जाते हो, आप सब भूल जाते हो, आप जीना भूल जाते हो, आपको नहीं पता होता, आप खाना नहीं खाते हो, आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, आप बात नहीं करना चाहते हो। आपको हर एक इंसान, हर इवन बच्चा, आप किसी बच्चे को देखते हो, आपको लगता है यार ये क्या करेगा, मतलब ये क्यों पैदा हो गया है, ये तो डिप्रेशन में चला जाएगा, इसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, ये भी इतनी इतनी सफरिंग, इतनी पेन के अंदर रहेगा। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है वो शायद बाजू टूट जाए, कुछ और हो जाए, जुड़ जाएगा, लाइक पेन होगी, लेकिन वो जो पेन, इनर वाली पेन है ना, जहाँ पे आप ज़िंदगी से इतना उगता जाते हो, आप सब चीज़ें आपको जो है वो इतनी हर्ट करती हैं कि आपको लगता है कि यार पता नहीं कब आपको सुकून मिलेगा, जब आप मर जाओगे। तो वो एक वो एक और चीज़ है। और डिप्रेशन इतनी छोटी बातों से नहीं होता है कि किसी ने आपको ये कह दिया और आपको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन एक बहुत ही और चीज़ है, और इसके लिए पता नहीं, आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली। जो लोग डिप्रेशन से गुजरे हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऐसे नहीं होता डिप्रेशन, की एक चीज़ ख़राब होगी आपको डिप्रेशन हो गया। विद द टाइम ही चलता है, और आपकी लाइफ इस तरह से चलती है कि आपको समझ भी नहीं आता कि आपने यहाँ यहाँ से निकले हो बड़ी मुश्किल से, फिर एक और आपने इतना बड़े गहरे कुएं के अंदर आपको धकेल दिया गया है, फिर तीसरे में मतलब ज़िंदगी आपके साथ कैसे खेल रही है। एनी और वक़्त अच्छा और बुरा कहते हैं ना आता है। तो कभी अच्छा वक्त हो तो इंसान को समझ नहीं आती कि ऐसे लगता है कि लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, सब ठीक है, और हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस ले रहे होते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को पता चलता है कि एक्चुअल में ये है, ये बुरा वक्त है। वो तो लाइफ चल रही थी, मतलब सुकून था, सब कुछ ठीक था, सब घर वाले ठीक थे, आपके पेरेंट्स आपके साथ थे। एनी आई विल श्योरली डिस्कस के डिप्रेशन के ऊपर, मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ और मेरी लाइफ में ऐसी क्या चेंजेस आई।
और इसको मैंने ओवरकम कैसे किया। हाँ, मैं नमाज़ और कुरान पाक से मुझे बहुत सुकून मिला, और यही एक चीज़ थी, और मेरे पे और गाँव जाना। मतलब एक तो डिप्रेशन में मैं ऑब्वियसली नमाज़ और कुरान पाक से हेल्प ले रही थी, और इसके अलावा मैं गाँव चली गई थी। वहाँ जाके ये चीज़ काफ़ी कम हुई, और मैं काफ़ी हद तक बैक टू लाइफ हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट स्टिल कहीं न कहीं जब आप ऑब्वियसली अब बीमार होते हो, तो कोई ना कोई जो बीमारी के जर्म्स हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, आपके साथ चलते रहते हैं, उसको बहुत टाइम लगता है हील होने में। सो डिप्रेशन के साथ भी ऐसा है कि टाइम के साथ साथ आहिस्ते-आहिस्ते चीज़ें सही हो जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरा जो है वो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि मेरा फ़याज़ और उसकी फैमिली के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने एक्चुअल में मुझे सपोर्ट की है, और कोई गलत रिलेशन ना था, ना कभी हुआ, और ना ही ऐसा कोई माइंडसेट था। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इसकी चीज़ को फॉरगिव कर दें, इस चीज़ को भूल जाएं कि हमारे बीच में ऐसी कोई चीज़ थी। लाइक मेरी लाइफ और उसकी लाइफ कहीं पे भी डिस्टर्ब ना हो इन चीज़ों को लेके।